बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे आज। तो बिजनेसमैन क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। बिजनेसमैन मार्केट में अपनी जगह बनाता है और एंटरप्रेन्योर खुद मार्केट क्रिएट करता है। बिजनेसमैन मार्केट प्लेयर होता है, एंटरप्रेन्योर मार्केट लीडर होता है। तो 10 वो डिफरेंसेस देखेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा आज कि बिजनेसमैन क्या है और एंटरप्रेन्योर क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आइडिया की बात करें तो बिजनेसमैन किसी एग्जिस्टिंग आइडिया पे काम करता है। बिजनेसमैन कोई भी प्रोडक्ट जो पहले भी मार्केट में एग्जिस्ट करता था उस प्रोडक्ट को आगे ले जाता या थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसको सेल करता, उसको मार्केट में ले जाता है। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मार्केट में किसी अलग स्टाइल में पोजीशन करना या उसी प्रोडक्ट को हाई स्केल हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करके मार्केट में प्रेजेंट करना, ये बिजनेसमैन के काम होते हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर अपने आइडियाज़ को खुद जनरेट करता है। वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करता। एग्जिस्टिंग आइडिया जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है या और कोई उस आइडिया पे काम कर रहा है, काम चल रहा है, ऐसा नहीं होता। एंटरप्रेन्योर का यूनिक आइडिया होता है, वो किसी एग्जिस्टिंग आइडिया पे काम नहीं करता। उसका अपना प्रोडक्ट होता है जो कि यूनिक होता है, जो पहले मार्केट में नहीं था। दूसरा पॉइंट देखें तो वो है रिस्क। एक बिजनेसमैन हाई रिस्क नहीं लेता, वो एक कैलकुलेटेड प्लान्ड रिस्क लेता है क्योंकि उसको दिवालियापन और मनी लॉस से डर लगता है। कभी भी वो इस तरह का रिस्क नहीं लेता जिससे उसका पैसा लॉस हो जाए या फिर उसको दिवालिया उसको घोषित कर दिया जाए। तो बिजनेसमैन इंसॉल्वेंसी और लॉस ऑफ मनी से बहुत दूर रहता है, ये रिस्क वो नहीं लेता। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर कभी भी लॉस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। एंटरप्रेन्योर लॉस ऑफ मनी या इंसॉल्वेंसी से दूर रहता। उसका मेन फोकस होता है ड्रीम को पैशनेटली टारगेट करता है। यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो पैशनेट होते हैं अपनी ड्रीम के लिए, जिसकी वजह से वो कभी भी प्रॉफिट और लॉस पे इतना हाईली फोकस नहीं करते, वो ये रिस्क ले लेते हैं। वर्किंग स्टाइल, एक बिजनेसमैन का वर्किंग स्टाइल और एक एंटरप्रेन्योर का वर्किंग स्टाइल दोनों डिफरेंट होता है। बिजनेसमैन का वर्किंग स्टाइल प्रॉफिटेबल होता है, प्रॉफिट की साइड ज़्यादा होता है। एक बिजनेसमैन ऑलवेज वर्क करता है प्रॉफिट के साइड, वो किसी भी तरह प्रॉफिट निकालना चाहता है। कई बार होता है बिजनेसमैन अपने वर्क को एंजॉय नहीं करते, लेकिन उनको इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अपना नेम बढ़ाना होता है और अपनी जो उनका रेवेन्यू है, जो उनकी कमाई अर्निंग है, उसको बढ़ाना होता है। पर इस टाइप में एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स कभी भी इस तरह का वर्क शेड्यूल नहीं अपनाते। एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर काम करते हैं। वर्ल्ड की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनका मेन टारगेट होता है, उस पे वो काम करते हैं और वो हमेशा अपने काम को एंजॉय करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक एंटरप्रेन्योर अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है, वो ज़बरदस्ती कर रहा है, ऐसा नहीं होता। कस्टमर रिलेशन की बात करें तो कस्टमर रिलेशन में भी बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर दोनों का अलग अलग नज़रिया होता है। बिजनेसमैन कस्टमर को एज अ अर्निंग सोर्स मानता है, सोर्स ऑफ अर्निंग समझता है उसको। तो कस्टमर को अर्निंग का सोर्स समझता है और सिर्फ उससे कहीं ना कहीं पैसे निकालना चाहता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर कस्टमर से बेहतर रिलेशन बना के और उसको लॉन्ग टर्म के लिए एक उसकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस करता है। एंटरप्रेन्योर का टारगेट होता है कि कस्टमर किसी भी तरह उसकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, जिससे वो कुछ पैसा दे देगा। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको पैसा मिल गया
विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन को भी दोनों अलग अलग तरह से लेते हैं। बिजनेसमैन कंपटीशन से किसी भी हालत में जीतना चाहता है। वो कंपटीशन पे तगड़ी नज़र रखता और हार्डवर्क पूरा करता है, पूरी ताकत लगाता अपनी कि किसी भी तरह से कंपटीशन को बीट किया जाए, उसको हराया जाए। वो कोलाब्रेशन करता है और अलग अलग हथकंडे अपनाता है किसी भी तरह कंपटीशन को पीछे रखने की कोशिश में रहता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर कंपटीशन को ईजी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करता है। वो कंपटीशन से सीखने की कोशिश करता है कि क्यों वो आगे है। हर वो चीज़ जानने की कोशिश करता है जो कंपटीशन कर रहा है, क्यों वो कंपटीशन में मुझसे आगे है, वो पता करने का उसका पहला टारगेट होता है और फिर वो उसको एक इजी तरीके से हरा सकता है। इसके बाद एम्प्लॉय रिलेशनशिप की बात करें तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप एक बिजनेसमैन किस तरह हैंडल करता है। एम्प्लॉय रिलेशनशिप में वो खुद को ओनर और सामने वाले को, एम्प्लॉय को वर्कर घोषित करने की पूरी कोशिश करता है। उसका टारगेट होता है हायरिंग पे कि हार्ड वर्क करने वाला और किसी भी तरह अर्निंग उससे हो सके इस तरह की बंदों को वो हायर करने की कोशिश करता है। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो ओनर बना रहे और सामने वाला वर्कर बना रहे। उसके हार्ड वर्क पे उसको पे करता है और ख़ुद को ओनर दिखाने की कोशिश करता रहता। तो ये एक बिजनेसमैन का स्टाइल है एम्प्लॉय रिलेशन में। एक एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने वर्कर को एज अ फ्रेंड, एज अ लीडर ट्रीट करता है। उसका पूरा टारगेट होता है कि वर्कर को वर्कर फील ना कराया जाए। उसको एज अ फ्रेंड, एज अ लीडर टारगेट करता है और उसको कुछ भी काम करने के लिए इंस्पायर करता और उसको पूरी कोशिश करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कर सके, वो उसके लिए उसको इनकरेज करता है। लेकिन कभी भी उसको ऐसा वर्कर फील दिलाने की कोशिश वो नहीं करता। तो ये एम्प्लॉय के लिए एक बेहतर फीलिंग जनरेट कर देता। तो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर दोनों ही अपने अपने तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। दोनों का अपना अपना तरीका है। इसके बाद की बात करें, मनी के ऊपर बात करें, टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग, तो मनी मेकिंग में भी अगर बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन मनी लॉस के लिए काफ़ी अफ्रेड होता है, बहुत डरता है मनी लॉस से। वो बिजनेसमैन चाहता है कि उसका लॉस किसी भी तरह ना हो। वो पूरी कोशिश करता है लॉस को बचाने की और बहुत डर बिजनेसमैन के अंदर लॉस ऑफ मनी बहुत होता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एंटरप्रेन्योर मिस्टेक्स से यूजुअली नहीं डरता। वो मनी लॉस से इतना नहीं डरता, वो मनी लॉस से बहुत इतना बिजनेसमैन की तरह नहीं डरता, क्योंकि उसको पता होता है मिस्टेक्स ज़रूरी हैं और हो जाती हैं। तो उसके लिए मिस्टेक होना, मनी लॉस होना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। उसका काम होता है ये पता करना कि मनी लॉस क्यों हुआ और वो रीज़न जानने की वो कोशिश करता है ताकि वो दोबारा ना हो। तो लॉस से बिजनेसमैन ज़्यादा डरता है, एंटरप्रेन्योर्स कम डरते हैं। तो ये भी एक डिफरेंट है। इन टर्म्स ऑफ सक्सेस को एक बिजनेसमैन कैसे देखता है, एक एंटरप्रेन्योर कैसे देखता है। बिजनेसमैन के लिए सक्सेस क्या है, बिजनेसमैन कितना ग्रो कर रहा है, कितनी अर्निंग कर रहा है, कितना प्रॉफिट वो हर साल बचा पा रहा है, कितने लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं या नहीं, कितने लोग उसके साथ काम करने को तैयार हैं, कितने लोग उसके बिज़नेस में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। इन सब को कैलकुलेट करके और इन सब को ही ग्रो करके उसके हिसाब से ये बेस्ट सक्सेस है। तो इसी को वो लोग सक्सेस कंसीडर करते हैं। एंटरप्रेन्योर
एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स अलग तरह से सोचते हैं। एंटरप्रेन्योर के हिसाब से अगर आप अपने हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, आप ही अपनी सक्सेस की बातें कर रहे हैं, तो फिर आप सक्सेस नहीं है, आपने कुछ पैसा पैसा कमाया है, जो कि आपके वर्क ने आपको कुछ पैसा दिया है। ये वो सक्सेस कंसिडर नहीं करते। जब लोग आपके बारे में बात करें आपके काम की वजह से, तब आपको सक्सेस मिली है। तो इस तरह के कुछ माइंडसेट डिफरेंट देखे हमने। ज़रूरी नहीं है हर बिजनेसमैन ऐसे ही सोचता हो सकता है कुछ बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स भी हों और कुछ एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन भी हों, क्योंकि आज के टाइम पे एक बंदा कई बिजनेसेस रन करता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंट थे, कुछ तरीका जो मैंने आपको बताया। इससे मैंने आपको एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन के बीच डिफरेंट बताने की कोशिश की है, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। तो ये जो तरीका था, ये जो कोशिश थी, इसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।